मिनट में नेचुरल स्ट्रेट हेयर, क्या ये सच में पॉसिबल है? इसे ही देखने के लिए मैंने ऑर्डर किया था फिलिप्स हेयर स्ट्रेटनिंग ब्रश। आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड टू ट्राइंग दिस आउट। मुझे बहुत दिन से ये लेना था, फाइनली मैंने इसे ले ही लिया और इसकी प्राइस मुझे पड़ी 3226 रुपीज़। आपको ऑफर में मिल जाएगी। इसकी ओरिजिनल प्राइस थी 3500 रुपीज़, विच इज़ रियली एक्सपेंसिव फॉर मी। और देखो इसकी कॉट काफ़ी ज़्यादा मोटा और लंबा है, प्राइस इतना लिया है तो ये तो बनता ही है। और इसमें आपको मिलता है बस दोनों टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर स्विच, एक था नॉर्मल और एक था हाई। मैंने हाई में ही सेट करके अपनी हेयर को कॉम्ब करना स्टार्ट किया। पहले रिएक्शन था मेरा वाव, और उसके बाद अब अपनी मतलब मेरी रिव्यू देख लो। मुझे पहले लग रही थी ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे से काम कर रही है, पर वीडियो के एंड में आपको कुछ और ही सुनने को मिलेगा। देखो मैंने एक मोटा सा सेक्शन लेके अपनी हेयर को कॉम्ब करना स्टार्ट कर दिया और मैंने तो बहुत खुश हो रही थी क्या ये तो सच में एकदम चमत्कार निकला। मेरी हेयर काफ़ी अच्छे से स्ट्रेट हो रही थी, पर इसकी रियलिटी हार्श है, मैं आपको बाद में बताती हूँ। यहाँ पर आप देखो मैं अपनी छोटी छोटी सेक्शन लेके स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उतना मोटा सेक्शन लेके तो मेरा स्ट्रेट नहीं हो रही थी, तो मैंने छोटी छोटी सेक्शन लेके स्ट्रेट करना चालू कर दिया। पर मुझे कुछ उतना खास नहीं लगा। मेरी हेयर है नेचुरली वेवी काइंड ऑफ, और मुझे लग रही थी कि ये नीचे की तरफ स्ट्रेट हो रही थी, पर मेरी जो ऊपर की हेयर है वेवी वो नहीं स्ट्रेट हो रही थी। देखो मैंने कितना बार इसे स्ट्रेट करने की कोशिश किया। आफ्टर 15 मिनट्स ये कुछ रिजल्ट था। अभी भी मेरी ये साइड की पूरी हेयर बाकी थी, तो मैंने इस साइड में स्ट्रेटनिंग करना चालू कर दिया। और मेक श्योर आपने कोई हीट प्रोटेक्टर लगाया हो। पर इसकी जो हीट टेम्परेचर मैंने सेट किया ये काफ़ी ज़्यादा गर्म थी, लिटरली मेरी हाथ गर्म हो रही थी, इतना गर्म थी। अभी आप देखो मैंने इस साइड में कॉम्ब करना स्टार्ट कर दिया, पर इसे सच बताओ तो कॉम्ब करने से इतना स्ट्रेट नहीं हो रही थी। अगर आप नीचे से लेके अपने बालों को खींचते हो तभी जाके वो स्ट्रेटनिंग करती है। अभी देखो 30 मिनट्स हो गए हैं और ये लुक आई है मेरी हेयर की, विच इज़ नॉट स्ट्रेट एट ऑल। मैंने अभी पूरा सेक्शन करके जैसे हम नेचुरली नॉर्मल जो स्ट्रेटनर है उससे करते हैं वैसे मैंने स्ट्रेट करना चालू कर दिया। और अभी आप देख ही पा रहे हो कितना अच्छे से स्ट्रेट हो रही थी, पर अभी भी ऊपर की तरफ मेरी जो वेवी हेयर है वो नहीं स्ट्रेट हो रही थी और ये इतना गर्म थी, लिटरली मेरे हाथों में चुभ रही थी। तो अगर मुझे इतना ही टाइम लेके करना था मैं क्यों नहीं नेचुरल मतलब नॉर्मल स्ट्रेटनर लेके ही मैं कर लेती। इसकी प्राइस 3000 रुपये दे के मैं क्यों ख़रीदूँ? मेरी जो नॉर्मल फ़िलिप्स की स्ट्रेटनर होती है वो 1000 रुपये के आसपास आ जाती है, मैंने उसे ही खरीद लेती। अगर आपके पास मतलब आपकी बजट है खरीदने की तो आप ख़रीदो, पर मेरे लिए बिल्कुल भी नहीं काम किया। अभी अब मेरी ऊपर की तरफ हेयर देखो, मैं लिटरली अभी 40 मिनट्स भी हो गई है मैं इसे कॉम्ब करना, मतलब मैं कॉम्ब करते ही गई। मुझे लगा ये क्या ही चमत्कार हो जाएगी, मेरी हेयर पूरा स्ट्रेट हो जाएगी 5 मिनट नहीं तो 15 मिनट में तो हो ही जाती। मैंने ये सोच के इसे ख़रीदा, पर मेरे लिए बिल्कुल भी नहीं वर्क किया। मुझे नहीं पता जो रिव्यू करते हैं वो इतना कुछ क्यों बोलते हैं, मतलब लोगों को यूं ही बेवकूफ़ बना देते हैं। मैंने रिव्यू देख के इसे ख़रीदा। अभी आप देखो मेरी हेयर में मैं आपके सामने मैं स्ट्रेट करी हूँ कि आपको कुछ रिज़ल्ट दिख रही है। ये रिज़ल्ट तो आपको नॉर्मल स्ट्रेटनर से भी मिल जाएगी। एक ही बात है, ये पकड़ने में थोड़ी सी मतलब हेल्प हो जाती है, पर अंदर की तरफ जो हेयर होती है वो बिल्कुल भी नहीं स्ट्रेट होती है। ट्रस्ट मी, मुझे इससे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं दिखा। मेरी जो वेवी हेयर है वो वेवी ही रह गई। आफ्टर 40 मिनट्स ऑफ स्ट्रेटनिंग मेरी हेयर गिरना स्टार्ट हो गया। मेरी बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रही थी। बस मुझे था कि मैं इसे स्ट्रेट करूँगी। अभी भी मेरी होप था कि इससे मेरी हेयर अच्छी तरीके से स्ट्रेट हो जाएगी, पर आफ्टर 40 मिनट्स मैं इसे स्टॉप कर दिया। देख सकते हो आप कितना सारा मेरी हेयर बस गिरी जा रही थी। मैं बस डर गई। मुझे नहीं पता जो इन्फ्लुएंसर होती है वो इतना फेक रिव्यू की करती है। आई थिंक इससे मतलब ब्लो ड्राई काइंड ऑफ लुक आती है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। आप मेरी हेयर ही देख लो। आई थिंक 45 मिनट स्ट्रेट करने के बाद ये मेरी हेयर है और मुझे मैसिव हेयर फॉल हुई है और रिज़ल्ट आपके सामने है। मेरी हेयर में कोई भी केमिकली ट्रीटेड नहीं था, मतलब स्ट्रेटनिंग स्मूथनिंग कुछ भी नहीं किया था। अगर आपकी आई थिंक शॉर्ट हेयर है ये तो वर्क करेगी या फिर नहीं, आप मुझे कमेंट में बताना। वीडियो अच्छी लगे सब्सक्राइब कर देना।